नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कोरोना ने अच्छे खासे शहरों को सुनसान कर रखा है। सड़कें वीरान हैं और रोजाना खाने कमाने वाले दाने दाने के लिए मोहताज हैं। नतीजा ये कि देश के हर शहर से मजदूर अब अपने अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन रास्तों में ही इनका मुसीबतों से सामना हो रहा है। आज कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के कुछ हिस्से, दूसरे हिस्से जो हैं वहाँ से राहत वाली खबर भी है। रिवर्स पलायन से पहाड़ के गांव गुलजार हो चुके हैं और पहाड़ में कुछ गांव वालों ने अपने बूते तमाम सुविधाओं से लैस क्वारंटीन वार्ड बना दिए हैं। देखिए कोरोना काल की ये तमाम खबरें जो हैं जरा हटके। प्रवासियों की घर वापसी की अब जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जिंदा रहने के लिए मजदूर किन विषम परिस्थितियों में घर वापस आ रहे हैं, ये दिल दहला देने वाले वाकये हैं। ऐसी ही घटना सतना जिले के उचेहरा तहसील की रहने वाली महिला मजदूर की है, जो गर्भावस्था के 9वें महीने में भी नासिक से घर के लिए निकल पड़ी। बच्चे को जन्म देने के महज 1 घंटे के बाद ही उसे गोद में लेकर महिला 150 किलोमीटर नासिक से 30 किलोमीटर दूरी। उधर से हम लोग पैदल चला। गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, पैसा भी नहीं था मेरे पास, किसमें आए। फिर हम लोग उधर से पैदल चल दिया। बच्चा होने के बाद कितने किलोमीटर चले? पीपल गाँव में डिलीवरी हुई। फिर उधर से हम लोग पैदल रहेंगे। कितने किलोमीटर? उधर से रहेंगे 1.5 किलोमीटर। लेकिन सुनेंगे तो और ज्यादा सिहर उठेंगे। डिलीवरी के बाद अमूमन महिलाएं बिस्तर से नहीं उठती, लेकिन शकुंतला अपने बच्चे को जन्म देने के 1 घंटे बाद उसे गोद में उठाए पैदल अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। बिजासन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर पैदल चली। चेकपोस्ट के इंचार्ज ने जब इनकी आपबीती सुनी तो इस मां के हौसले से वो भी हैरान थी। लेकिन अब ये पूरा परिवार सरकारी अधिकारियों की देख रेख में है। तकरीबन 100 से ऊपर किलोमीटर इन लोगों ने एमपी बॉर्डर के पहले उन्होंने ट्रैवल किया है। और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, रास्ते में उनको बच्चा हुआ और उस स्थिति में भी 1 या 2 घंटे के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। वो बाद में जब मध्य प्रदेश के सीमा में आए तब उनको प्रशासन की मदद दी गई। ये सच है कि हर दौर में मुसीबत का सामना मजदूर ही करते हैं। अपंग हो चुकी व्यवस्था ने इन्हें सबसे ज्यादा मजबूर और बेबस बना दिया है। कोरोना काल ने इनकी बेबसी को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और एक बात साबित कर दिया है कि बड़े बड़े शहरों को अपने हिम्मत और हौसलों से झमकाने वाले इन मजदूरों पर जब मुसीबत आई तो आखिर इनकी हिम्मत भी इनके काम आई। शिवेंद्र, न्यूज़ 18, सतना। मुंबई शहर में खुशियों भरी जिंदगी की आस में गए मजदूर कोरोना काल में घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन इनकी दर्द भरी दास्तां सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाने वाले कई लोग अपने परिवार को ऑटो में ही भरकर 1700 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े हैं। किसी को जौनपुर जाना है, किसी को इलाहाबाद जाना है।
प्रदेश के रास्ते मुंबई को यूपी और बिहार से जोड़ने वाली इन सड़कों पर आजकल ऐसा ही नजारा है। जिधर नजर दौड़ाएंगे मजदूरों का काफिला ही पाएंगे। मुसीबत के मारे ये मजदूर किसी भी हाल में, किसी भी तरह, किसी भी जरिए बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जिस मुंबई को अपने खून पसीने से सींचा, जहां जिंदगी जीना था सीखा, वहां अब जिंदगी पर बनाई है। कोरोना का खतरा बढ़ गया है, इसलिए दाना पानी उठ गया है। यूपी और बिहार के इन प्रवासियों को घर पहुंचने के लिए करीब 1700 किलोमीटर का सफर तय करना है। आने जाने के सभी साधन बंद हैं। जो कुछ ट्रेनें चल भी रही हैं, उसमें इनकी बारी आते आते हफ्तों महीनों गुजर जाएंगे। इसलिए जिसे जो कुछ भी मिला वो उसी पर सवार होकर निकल पड़ा है। देखिए, कई ऑटो चालकों का पूरा परिवार ऑटो में बैठकर ही मुंबई से यूपी अपने घर के लिए निकल पड़ा है। कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे सांता क्रूज। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी जाना, मिर्जापुर, यूपी मिर्जापुर। अच्छा, कब पे निकले हैं? निकला मैं 9 तारीख को शाम को। क्या काम करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? इसी ऑटो से आप गाँव जा रहे हैं? हाँ। क्या करें, कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है, कुछ खाने पीने का भी खत्म हो गया। अभी इतना दिन से बंद है, गाड़ी घोड़ा चल रही 2 महीने से। तो घर पे बैठे बैठे क्या। राजेंद्र जैसे कई और लोग हैं जो मुंबई में ऑटो चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब जबकि सब कुछ बंद है तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, इसलिए अपने घरों को निकल पड़े हैं। गीता अपने परिवार के साथ पति के ऑटो से घर के लिए निकली हैं। इलाहाबाद जाना है तो किसी ने जौनपुर जाने के लिए ऑटो का ही सहारा लिया है। कहाँ से आ रही हो आप? वैशाली नगर। वैसा कहाँ जा रही हो? गाँव। गाँव कहाँ? इलाहाबाद। तो ऑटो से? हाँ, अभी क्या करूँ, रोज का खाना कमाना था। क्या काम करती हो आप? यही रिक्शा का। ऑटो चलाते? नहीं, मेरा आदमी चलाते थे ना। अच्छा। अभी बंद हो गए लॉकडाउन में, तो अभी क्या बच्चे लोग के क्या खिलाओ। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया है। प्रिय भाइयों बहनों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन सब के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने उन सभी ट्रेनों के राशि रेल विभाग में जमा कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आप अपने घर लौट रहे हैं, आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से संयम और अनुशासन का परिचय अभी तक आपने दिया है, इसके कारण से ही हमारे छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्य बन पड़ा है। अभी जितने साथी आ रहे हैं उनके लिए गांव में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्कूल के भवन है, पंचायत भवन है, मंगल भवन है और भी सामाजिक भवन को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस समय आपके धैर्य और संयम की परीक्षा है। 14 दिन तक के आपको वहां रहना है। आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहे, आपके गांव और शहर सुरक्षित रहे। इसके लिए आपको अनुशासन में रहना होगा। आपकी व्यवस्था के लिए हमारे सभी शासकीय विभाग के अधिकारी, चाहे वो पंचायत
कि सरपंच हो, सचिव हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सबकी जिम्मेदारी दी गई है। वो आपकी व्यवस्था करेंगे, आपकी देख रेख करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत दिन बाद आप घर लौटे हैं। परिवार से मिलने की आपकी उत्कट इच्छा है, लेकिन परिवार को बचाना भी जरूरी है, स्वयं को बचाना जरूरी है। इसलिए आप सब क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें और शासन के नियमों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सब कोरोना संक्रमण को परास्त करेंगे और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से अभी तक के सुरक्षित रहा है, उसी प्रकार से हम सब सुरक्षित रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाला मुंबई का ऐतिहासिक धोबी घाट कोरोना लॉकडाउन के चलते सूना पड़ गया है। यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों का हाल बेहाल है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ना अब यहां काम कर रहे मजदूरों के पास पैसा है, ना ही खाने पीने की कोई सुविधा इनके पास रह गई है और अब ये किसी भी हाल में अपने गांव जाने की राह देख रहे हैं। महालक्ष्मी धोबी घाट एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट है। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग डेली काम करते हैं और अब सभी के काम धंधे बंद हैं और खाने के खर्चे के पैसे पानी सब खत्म हो गए। इससे लोग आज यहाँ और आदमी लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, घूमने टहलने, हर एक कोठा पे चलते रहता है। अंग्रेज लोग आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो हमारी निकालते हैं और उस फ़ोटो को हम लोग को लेके जाके अमेरिका सब जगह अपने देश में ले जाके हमारी वो दिखाते हैं कि ये यहाँ का इतना बड़ा धोबी घाट है। साथ रहता हम लोग धोबी घाट में रहते हैं, काम करते हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। घर में हम लोग रहते हैं, रहने के खाने पीने का सब चीज़ की तकलीफ़ है, मजबूर में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं। बता दें कि इस घाट को बचाने के लिए कई धोबी संगठन अपना खून पसीना बहा चुके हैं। यहाँ पर काम करने वाले तकरीबन 8000 के करीब लोग हैं जो रोजाना 18 से 20 घंटे यहाँ कपड़ों को धोने, उन्हें सुखाने और प्रेस करने का काम करते थे। बाद में शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने का काम भी यही करते थे। इससे इस धोबी घाट का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के करीब माना जाता है। लेकिन लॉकडाउन के हालात में इस वक्त यहाँ सन्नाटे के अलावा और इन मजदूरों के दुखड़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता।
हमारे जो यहाँ काम करने वाले वर्कर लोग हैं धोबी घाट में, सभी को गांव जाने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले कर्मचारी लोग, हमारे काम करने वाले सभी परेशान हैं कि इनको यूपी जाना ही है। और यहाँ क्या है, ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। एक दिन आए थे, यहाँ चेकअप करके गए हैं, उसके बाद दूसरे दिन कभी आए नहीं। अगर कुछ है सुनवाई होता है कि नहीं, एक विधायक एमएलए क्षेत्र के घर पर अपन सब बैठे वोट लेने लिए खाली तैयार है कि हम वोट देंगे, हमको वोट दिलाइए, हमको ये कर देंगे वो कर देंगे। आज इतनी कोई धोबी घाट में सबको भूखा मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जाने भी नहीं देता पैदल। क्या करना है उसको? अगर कोई रास्ता करे, या तो काम चालू कर दे, या ट्रेन चालू कर दे, या मार दे। इस ऐतिहासिक धोबी घाट का अपने आप में एक इतिहास है, जिसे देखने के लिए विदेशी सैलानी भी बड़े पैमाने पर यहाँ आते रहे हैं। और हाल ही में इस घाट के ऊपर बनी सेल्फी पॉइंट से घाट के साथ अपनी सेल्फी भी लेते दिखाई देते थे। वक्त बीता, अंग्रेजों से लेकर हिंदी सिनेमा जगत ने इस घाट को सर आंखों पर बिठाया, लेकिन कोरोना वायरस ने इस घाट के इतिहास को भी खतरे में डाल दिया है। लॉकडाउन से जहां सब कुछ प्रभावित हुआ है, तो वहीं इन सब के बीच पहाड़ों के गांवों की सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रिवर्स पलायन के चलते गांव अब गुलजार हुए हैं। पहाड़ में अपने गांव को छोड़ चुके लोग कोरोना के चलते अब वापस अपने गांव में लौट रहे हैं और रिजर्व पलायन के चलते कभी खंडर हो चुके पहाड़ के गांव अब गुलजार हो गए हैं। टिहरी जिले के भी खनसाली, प्रतापनगर, थोलदार क्षेत्रों में अभी तक करीब 2000 से ज्यादा लोग अपने गाँव को लौट चुके हैं। घर में अच्छा लग रहा है, हम सेफ हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, लेकिन हम भी मजबूर थे अपने घर को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। निश्चित तौर से कोरोना के डर के मारे ही सही, परंतु लोग यहाँ के युवा जितने भी जो गाँव को छोड़कर यहाँ से बाहर चले गए थे, आज गाँव में आ रहे हैं, अपने टूटे फूटे मकानों को ठीक कर रहे हैं, साथ साथ खेती बाड़ी इत्यादि कामों पर ध्यान दे रहे हैं। शहरों से गांव लौटे लोगों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। ऐसे ही कुछ लोगों ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया है, तो कुछों ने दुकानें खोल ली हैं। वहीं शहरों से गांव पहुंचे लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार गांव में ही रोजगार दे, जिससे अब गांव से फिर से पलायन न हो। कोरोना की बीमारी चली है, तब से हम लोग घर पे आ गए हैं और गांव में कई लोग ऐसे जो अभी भी बाहर फंसे, सभी लोग घर आना चाहते हैं और हम अपनी खेती को फिर से, अगर हमें गवर्नमेंट एक सुचारू रूप से अगर हमें प्रोत्साहन दे तो हम इसको करना चाहते हैं। पलायन पहाड़ों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते गांव के गांव खाली हो गए और खंडर में तब्दील हो गए। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते अब लोग अपने गांव की तरफ पहुंच रहे हैं, जिससे गांव आज के दिनों में गुलजार है और लोग यहां पहुंच के अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, जो उनके पुराने टूटे फूटे घर थे उनको ठीक कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से भी ये चाहते हैं कि अब गाँव में ही उनके लिए कुछ रोजगार के साधन उत्पन्न किए जाए। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टेहरी गढ़वाल। गांवों में पहुंच रहे प्रवासियों को क्वारंटीन करने के लिए जहां ज्यादातर गांव सरकारी तंत्र पर आश्रित हैं, वहीं रुद्रप्रयाग में एक गांव में ग्रामीणों ने अपने दम पर एक एडवांस क्वारंटीन वार्ड तैयार किया है। प्रदेश में पहुंच रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए सरकार और प्रशासन ने गांव के पंचायत भवनों, स्कूलों और सरकारी भवनों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जिसमें सुविधाओं के अभाव को लेकर कई शिकायतें भी आ रही हैं। लेकिन इससे उलट रुद्रप्रयाग जिले के कोटी मंदेला गांव एक मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ गांव में बिना सरकारी सहायता के ही ग्रामीणों ने मिलजुल कर खुद के संसाधनों से एक एडवांस क्वारंटाइन वार्ड तैयार किया है। पे जो भी हमारा प्रवासी भाई बहन यहाँ पे रहेगा, उसको आधुनिक सुविधाएं जैसे टेलीविजन के यहाँ पे केबल की व्यवस्था की गई है, उनको जलपान के लिए उनके चाय और कॉफ़ी की भी यहाँ पे हमने एक मशीन लगवाई है। संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पे बेड हमने उनके लिए उपलब्ध करवाए हैं। हर एक तमाम वो सुविधाएं जो आदमी एक अपने घर में चाहता है, वो सब सुविधाएं हमने यहाँ पे उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ग्रामीणों द्वारा अपने संसाधनों से बनाए गए क्वारंटाइन वार्ड में हर वो एडवांस सुविधा है जिससे कि क्वारंटाइन के 14 दिन आसानी से गांव पहुंचने वाले प्रवासी काट सके। एडवांस क्वारंटाइन वार्ड में मानकों के अनुसार सैनिटाइजर, बिस्तर, खाना, शौचालय के साथ ही मनोरंजन के लिए टीवी भी है।
इसके साथ ही क्वारंटाइन के लोगों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से तो हमको केवल 10 लीटर सैनिटाइजर ही उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक जी द्वारा भी 10 लीटर सैनिटाइजर की व्यवस्था ग्रामवासियों को की गई है। और यहाँ लगभग 20 से 25 लोग इस क्वारंटीन सेंटर में। इसके अतिरिक्त हमने पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय में भी क्वारंटीन व्यवस्था की है। ग्रामीणों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां आज भी कई ग्राम पंचायतें और कई लोग केवल शासन प्रशासन के भरोसे रह करके इस महामारी से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। वही कई ग्राम पंचायत इस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं कि वो अपने खुद के संसाधनों से भी क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं और वो भी इस तरह का एडवांस एक क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं और औरों के सामने भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। और इसी के साथ कोरोना की खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।